HTML is standard markup language for creating web pages। तो वेब पेजेस या वेबसाइट क्या है? वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो वेबसाइट क्या है और वेब पेज क्या है? ये जो हमारे पास अभी ये ओपन है W3 स्कूल का ये एक पेज जो है, ये हमारे पास एक वेब पेज है। जो सिंगल पेज है वो वेब पेज होगा। जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, तो हम इसके ऊपर पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बनाएंगे और ब्राउज़र के ऊपर जो है वो इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ्स के टैग्स हैं, हेडिंग्स के टैग्स हैं, लिंक के टैग्स हैं, वो सारे हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास HTML का टैग है, हेड का टैग है, टाइटल का टैग है, और यहाँ पे हेड का टैग क्लोज होता है, यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये HTML टैग। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये टैग्स क्या हैं और इनके पर्पसेस क्या हैं। ठीक है जी, तो मैं इनको यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये टैग्स जो है वो क्या काम करते हैं। ये हमारे पास HTML का जो अपना टैग है वो आ जाएगा। ये हमारे पास हेड टैग है जिसके अंदर हम टाइटल्स या फिर जितनी भी अपनी फाइल्स जो होंगी वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और जो पेज का टाइटल है वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, पेज का टाइटल कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है अनटाइटल्ड। इसी तरह से ब्राउज़र के ऊपर आपको शो होता है W3 स्कूल ट्राई इट एडिटर। ठीक है, तो ये जो है ये इसका टाइटल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर टैब के ऊपर जो टाइटल शो होता है वो हमारे पास इस टाइटल टैग के अंदर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हेड का टैग यहाँ पे ओपन हुआ और हेड का टैग क्लोज हो गया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जहाँ पे हम सम टाइम गलती कर जाते हैं, वो ये है कि जिस टैग को मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ले आता हूँ, जिस टैग को हमने जहाँ पे ओपन किया है और उसी के साथ उसको क्लोज कर दिया, जो चीज़ इसके अंदर हमने लिखनी है उसको इसके अंदर ही क्लोज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है। हेड टैग की जो पोर्शन है, जो एक ब्लॉक है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो भी टैग मैं स्टार्ट करूँगा वो इसके अंदर ही क्लोज करूँगा, इससे बाहर जाके क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है जी बॉडी का। सेम इज द केस, बॉडी का टैग मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, और इस बॉडी का टैग, ये इसकी पूरा जो ब्लॉक है बॉडी के टैग का, इसके अंदर दो टैग मैंने और बनाए हैं और उनको उसी के अंदर क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही क्लोज है। ये P जो है ये भी बॉडी के अंदर ही क्लोज है। ठीक है, तो H क्या है, P क्या है? H फॉर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स आती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इनके डिफरेंट साइजेस हैं, उनको हम साइजेस की बेस पे अपने पेज के अंदर उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अभी देखें H1 लिखा हुआ है, इसको मैं H2 कर देता हूँ। H2 करके जैसे ही रन करूँगा तो इसका साइज आप देखिएगा, साइज इसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको H6 पे ले जाता हूँ तो H6 पे करके मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो उसका साइज सबसे छोटा हो गया है। इसके बाद अगर मैं लेके जाता हूँ H7, 6, 8, 9, 10 तो सेम इज़ द साइज, जो अभी इसका साइज है वो सेम वही साइज रहेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास H1 to H6 जो है वो हेडिंग्स आ जाती हैं। तो हम इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जी HTML एडिटर। तो HTML एडिटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। नोटपैड है, टेक्स्ट एडिटर जो कि हमारे पास आ जाता है, उसके नोटपैड है, टेक्स्ट एडिट है, राइट सम कोड HTML, वो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है उसको हम HTML की फ़ाइल के साथ सेव कर सकते हैं, उसका व्यू ब्राउज़र के ऊपर देख सकते हैं।
इसके अलावा जो सेकंड वे है वो हमारे पास ये है कि W3 स्कूल के ऊपर हमें इस चीज़ की ऑप्शन दी गई है कि मैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो उसकी एग्जाम्पल है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके उस एग्जाम्पल का कोड लिखूँ, उसमें कोई भी चीज़ चेंज करूँ, उसको रन करूँ और उसकी आउटपुट यहाँ पे देख लूँ। तो दोनों वे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे पहले हम इसी के ऊपर करते हैं, मैं बाद में फिर सेकंड वे में आपको जिस तरह से हम नोटपैड के ऊपर या फिर सबलाइम के ऊपर या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कि टेक्स्ट एडिटर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सबलाइम टेक्स्ट है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, तो इनके ऊपर हम कोड को लिख के उस फाइल को जब सेव करेंगे तो उस फाइल का नेम जो है वो इस तरह से रखेंगे। नेम आप कोई भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो हम इस तरह से ऐड करेंगे .html, ठीक है। तो जैसे ही हम उसकी एक्सटेंशन ये वाली ऐड करेंगे तो उस फाइल का आइकन जो है वो ब्राउज़र का आइकन बनेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो आइकन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक फ़ाइल जो है वो बनाता हूँ जो मैंने बेसिक HTML लिखी थी, और इसका टाइटल मैं रख देता हूँ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। हेडिंग में रख देता हूं यहां पे हेडिंग 1 कर देता हूं, और पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूं वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो मैं इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने टेक्स्ट लिखा था आपको बताने के लिए, उन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूं, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी सेव। जैसे सेव करूँगा तो वो फाइल मुझसे पूछेगा कि आपने इसका नेम क्या रखना है। मैं उसको नेम बता देता हूँ जी फर्स्ट के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ, और उसकी एक्सटेंशन क्या आई है .html, ठीक है जी। तो अगर आपने इसको सेव करना है, एक्सटेंशन नहीं लिखी हुई, तो आपने क्या करना है first .html उसकी एक्सटेंशन कर देनी है, उसको सेव कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा और इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में ले जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो फाइल है वो ये है first.html की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, इस फाइल को उठा के इसमें ओपन करता हूँ, तो यही वही चीज़ आ गई है जो कि मैंने वहाँ पे कोड के अंदर लिखी थी, हेडिंग 1 और वेलकम टू माय चैनल। एक चीज़ आप और देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा था टाइटल माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वो कहाँ पे शो हो रहा है, वो आपको इस टैब के ऊपर ये टाइटल शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से इन टैग्स की जो पोजीशन है, जो आउटपुट है, वो इस जगह पे शो होती है, ठीक हो गया जी। तो हम आगे चलते हैं, टेक्स्ट एडिटर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं HTML बेसिक्स की। तो HTML बेसिक्स के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट टैग्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। HTML का टैग है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, क्लोज यहाँ पे होता है। बॉडी का टैग है वो क्लोज स्टार्ट यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। जितना भी बॉडी का पार्ट जो है, जिसमें जितने भी ये जैसे पेज के ऊपर एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हम अपने बॉडी के टैग के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डॉग टाइप डिक्लेरेशन है। डॉग टाइप डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है कि हम डिक्लेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो टाइप हम रख देते हैं HTML, ठीक है जी। ये जस्ट एक टैग अपीयर होता है जो कि HTML के अंदर हम सबसे टॉप पे लिखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं HTML की हेडिंग्स के ऊपर। ये इसके कुछ बेसिक टैग्स में ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो H1 है, सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो है वो H6 है। एक चीज़ और याद रखें, जिस हेडिंग के नाम से इसको आपने ओपन किया है उसी हेडिंग के नाम से आप इसको क्लोज करें, ठीक है। तो H1 जो है वो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, H6 जो है वो सबसे लीस्ट हेडिंग है। तो इनमें से हम कोई भी नंबर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पैराग्राफ का टैग आ जाता है। उसके अंदर हम पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हैं। P का टैग स्टार्ट करेंगे, P का टैग क्लोज कर देंगे। लेकिन एक चीज़ फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि जो P जहाँ जिस पोजीशन पे उसको स्टार्ट किया है उसी पोजीशन पे आपने उसको क्लोज करना है। इसके अंदर अगर मैंने कोई टैग अपना नया बनाया है, कोई भी B का है, A का है,
तो वो इसके अंदर अगर ओपन किया है तो इसके अंदर ही मैं उसको क्लोज करूंगा, उससे बाहर जाकर नहीं क्लोज करूंगा। ठीक है। उसके बाद ए का टैग है जी, तो ए का टैग हम कोई भी लिंक बनाने के लिए टैग को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है, ये इमेज है, ये वाली इमेज है, ये इमेज है, या इसके अलावा कोई हमारे पास यहाँ पे ये लिंक्स हैं, तो ये टेक्स्ट है, इसको ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी और पेज पे ले जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर HTML लिंक या हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास HTML इमेजेस आ जाती हैं। तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है IMG इमेज का टैग है। ठीक है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास थे जी बेसिक टैग्स। अब हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स की। तो HTML एलिमेंट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि टैग नेम हम किस तरह से बनाएंगे। लेस देन का साइन आएगा, उसके अंदर टैग नेम आएगा, फिर लेस देन का साइन क्लोज होगा। तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैंने लिखना है वो इसके अंदर होगा। फिर क्लोजिंग टैग के साथ हम ये स्लैश जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से फर्स्ट हेडिंग टैग ये है, ये पैराग्राफ का है, एक BR का है जिसके अंदर हम जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर ये एक ही पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे लाइन कैसे ब्रेक हो गई है या ये वाला टेक्स्ट कैसे न्यू लाइन पे आ गया है, तो हम यहाँ पे BR ऐड कर देंगे तो वो आगे वाला टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन पे आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स टैग्स हैं और ये उनकी एग्जांपल्स हैं जिनको उसने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसके रिलेटेड जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।